दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये हमारी ट्रिक की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। बहुत सारी वीडियो देखी होंगी आपने, लेकिन हम सारे क्वेश्चनों को एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगर हमको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस दैट डैश आपका इंफिनिटी, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है। जो हमको डिजिट दी होती है यहाँ पर, उसके ऐसे दो गुणनखंड करने होते हैं कि उनका अंतर करने पर हमको एक मिले। कितना मिले? एक मिले। तो देखिए अगर ये 12 है, अगर हम इसका गुणनखंड करें तो एक हमारा आएगा 4 3 12, मतलब एक आएगा 4 और एक आएगा कितना? 3 आएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? एक है। कितना है? एक। और जब एक हो, और देखिए जब एक हो जाए तो इसका मतलब हमारा आंसर मिल गया। अब किस तरीके से आंसर देना है ये देखिए। अगर यहाँ पे प्लस लगा है, क्या लगा है? प्लस लगा है, तो इसका मतलब बड़ा वाला आंसर हमारा होगा। बड़ा वाला डिजिट क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे बड़ा वाला डिजिट गुणनखंड कौन सा है? 4। इसका मतलब 4 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे अब देखिए अगर यहाँ पे दे दिया गया कितना? 6, अंडर रूट के अंदर 6 माइनस फिर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 डैश डैश इंफिनिटी। अब माइनस का क्वेश्चन आ गया। अगर दूसरी ट्रिक देखेंगे, माइनस का जब आ जाता है तो हमको जो डिजिट दी होती है उसके दो ऐसे गुणनखंड करना है जिसका अंतर कितना हो? एक हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 दूनी 6। अब देखिए इन दोनों के जो गुणनखंड है उनके बीच का अंतर कितना आ रहा है? एक आ रहा है। कितना? एक आ रहा है। जब एक आए तो इसका मतलब अब यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे प्लस लगा था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। और जब माइनस लगा होगा तो हमारा छोटा वाला जो गुणनखंड होगा वही क्या होगा? आंसर होगा। अगर प्लस लगा है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा, अगर माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर होगा। इस बात को याद रखिए। अब दूसरा जो हमारा मेथड होगा, हो सकता है ऐसी डिजिट दे दी जाए जिसका गुणनखंड ही ना हो, तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम उसको देखते हैं। तो देखिए ये हमारा दूसरा टाइप है। अगर क्वेश्चन का जब गुणनखंड नहीं होता तो किस तरीके से आंसर देना है उसको देखिए। जैसे हमारा दिया गया क्वेश्चन में √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस दैट डैश इंफिनिटी। अब देखिए इस डिजिट का हमारा क्या नहीं हो रहा? गुणनखंड नहीं हो रहा। तो कोई भी बात नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, केवल जो बताया जाए उसको ध्यान दीजिए। अगर अगर प्लस लगाओ, क्या लगाओ? प्लस, तो हमको उसके बाद वाली डिजिट ऐसी ढूंढनी है, उसके बाद वाली। तो 5 के बाद कौन आता है? 6 आता है। 6 आता है। अगर 6 के ऐसे गुणनखंड हो जाएं जिनका अंतर कितना हो? 1, तो देखिए अगर 6 आया तो हमारा क्या हो जाएगा? मतलब कि एक 6 का गुणनखंड किया तो 1 हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा 2। अगर 6 का भी ना होता तो 7 लेते। कितना लेते? 7। अगर 7 का भी ना होता तो 8 लेते। जब तक दो गुणनखंड ना मिल जाए, और गुणनखंड कैसे होने चाहिए? जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 5 के बाद दूसरी डिजिट लेते हैं तो 5 के बाद कितना आया? 6। 6 आया तो 6 का गुणनखंड हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा, इसका जब आंसर करेंगे तो हमारा आएगा 2 और 3 के बीच। 2 और 3 के बीच। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा आंसर कैसे आ सकता है? तो ऐसा आंसर आपका एग्जाम में ऑप्शन में भी ऐसा ही ऑप्शन दिया जाएगा। 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच। इस तरीके से ही ऑप्शन में दिया जाता है, ना कि एक डिजिट दिया जाएगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्या करना है? मैंने आपको बताया कि जब प्लस दिया हो तो उसके बाद वाला कोई ऐसा डिजिट देखना है। जब दिए गए
दिए गए अंक का गुणनखंड ना हो तो उसके बाद वाला ऐसा डिजिट लेना है जिसके दो गुणनखंड हो जाए। और गुणनखंड कैसे होने चाहिए? जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बस इतना याद रखना है और आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे माइनस वाला है और माइनस वाले में जो डिजिट दिया गया उसका गुणनखंड ना हो, तब माइनस में क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो अब देखिए दिया गया √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस डैश डैश इंफिनिटी। अब देखिए 3 का गुणनखंड नहीं हो रहा। अब जब 3 का गुणनखंड नहीं हो रहा तो मैंने आपको जब प्लस था तो मैंने बताया था बाद वाला डिजिट लेना है। क्या लेना है? बाद वाला डिजिट ऐसा लेना है जिसके दो गुणनखंड हो जाएं, जिनके बीच का अंतर कितना हो? 1 हो। लेकिन जब माइनस की बात की जाएगी, जब माइनस की बात की जाएगी तो हमको बाद वाला डिजिट नहीं, पहले वाला डिजिट लेना है। मतलब याद रखिए, जब प्लस की बात करें तो बाद वाला डिजिट लेना है, बाद वाला डिजिट। और जब माइनस की बात करें तो पहले वाला डिजिट लेना है। तो देखिए अब 3 के पहले क्या आता है? 2। 2 के ऐसे गुणनखंड करो जिसका अंतर 1 हो जाए। तो 2 एकन्नम 2, मतलब 2 एकन्नम 2। 2 एकन्नम 2 करने पर कितना आया? 1 आया गुणनखंड 2 और 1 आया कितना? 1। अब इनके बीच का अंतर 1 है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो ये हमारे थे जब गुणनखंड ना हो तब के लिए ये मेथड लगाना है। अब देखते हैं अगर मल्टीप्लाई में अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से करना है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन, ये हमारे मल्टीप्लाई में दिए गए, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो हमारा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया गया √3, फिर मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, फिर डैश डैश करके इंफिनिटी दिया गया। अगर डैश डैश करके इंफिनिटी दिया गया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपको जो डिजिट यहाँ पे दिया गया है वही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? हमारा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर हो गया। लेकिन जब इंफिनिटी नहीं दिया रहता तब हमको थोड़ा सा समझना रहता है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जिसमें इंफिनिटी नहीं दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। अगर इंफिनिटी नहीं दिया गया डैश डैश करके, तब ये डिजिट क्या है? 3। तो पहले हम 3 को ऐसे ही रख ले। अब देखिए 3 कितनी बार लिखा गया है? 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा गया है। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 कर लो। अब 2 की पावर 5 का मतलब आप जानते हैं कि 2 का गुणा कितने बार? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार? 5 बार लिखना है। तो 5 बार लिखेंगे क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना आया? 32। जब 32 आ जाए तो जितना यहां से करने पे आया, जैसे 32 आया तो उसमें 1 घटा देंगे। क्या करेंगे? 1 घटा देंगे तो हमको मिलेगा कितना? 31। तो ऊपर रख देंगे 31 और नीचे जितना आया था टोटल करने पे कितना? 32। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन दे दिया गया, हमारा आंसर क्वेश्चन क्या दिया गया? √5, फिर मल्टीप्लाई √5, फिर मल्टीप्लाई √5, फिर मल्टीप्लाई √5, फिर मल्टीप्लाई √5 और फिर मल्टीप्लाई √5। अब देखिए इसमें डैश डैश करके इंफिनिटी नहीं दिया गया। अगर इंफिनिटी नहीं किया गया तो मैंने आपको नियम बताया कि आपको क्या करना है, जो डिजिट रखा हुआ है उसको सीधा ऐसे रख लिया। अब गिनना है कितनी बार लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा गया है तो उसको 2 की पावर 6 लिख दे। अब 2 को 6 बार लिख के मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा कितना? 64। 64 आ गया। अब 64 आने के बाद अगर आपको इस तरीके से याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख सकते n-1/n। मतलब क्या? 64 में 1 घटा दे और नीचे वही जो 64 आया है वही रख दे।
तो आंसर हमारा आ जाएगा 64 में 1 गया तो कितना आ जाएगा 63 और अपॉन 64, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना था, आसानी से सॉल्व करना था इस तरीके के क्वेश्चन। और अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। और ऐसी ट्रिक पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।